दोस्तों, गद्दे के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी ये वीडियो अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए इस पर आधारित है। दोस्तों, यदि आपके घर पर भयंकर से भयंकर पितृदोष या किसी वैरी दुश्मन द्वारा कोई गंदे से गंदा तंत्र करा दिया गया है, या चाहे भले ही आपके पितृ कसाई खब्बीस व ब्रह्मराक्षस जैसी शक्तियों के काबू में आ गए हैं, जिसके कारण आपके यहाँ बहुत सी अकाल मृत्यु तक हो चुकी हैं, तो इस स्थिति में आपको अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए, आपको पितरों की पूजा किस तरीके व किस विधि से करनी चाहिए, जानना चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुन लेना। वहीं दोस्तों, मैं यहाँ आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको यदि तुम करते हो तो आज की ही रात तुम्हारे पितृ तुमसे संपर्क जरूर साधेंगे। वो जिस कंडीशन में होंगे उस कंडीशन में आपको सपनों के माध्यम से जरूर दिखाई दे देंगे। आपको क्या करना है, सुबह फ्रेश वगैरह होकर दांतन कुल्ला करने के उपरांत एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल ले लें, थोड़ा कच्चा गाय का दूध डाल लें और उस बाल्टी को पानी से भर लें। उसके बाद कोई ऐसा लोटा ले लें जिसकी गिनती उस पानी को लेने पर 1 से 12 बार बैठ जाए। अर्थात तुमने जो पानी उस बाल्टी में किया है वह पानी उस लोटे से 1 से 11 लोटा बैठ जाना चाहिए। अब आपको किसी कच्ची जगह पर या जहां वो पानी नहाने के उपरांत किसी गंदे नाले में ना जाए, ऐसा ध्यान करते हुए नहाना चाहिए तथा प्रत्येक लोटे अपने शीश पर डालने के उपरांत पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। इस तरह दोस्तों 1 से 8 बार उस लोटे के पानी से अपने सिर पर डाल करके मंत्र का उच्चारण कर आप नहाएं तथा बाकी जो 3 लोटे आपको बचेंगे उनको आप ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः का उच्चारण करके स्नान कर लें। वही मान लो आप पानी गंदे जगह में ना जाए यह सोचकर किसी बर्तन में बैठ कर के स्नान किए हो तो उस स्नान किए जल को किसी पार्क व कच्ची जगह में डाला में या किसी ऐसे वृक्ष की जड़ में डाल दें जो कटीला ना हो। नीम, पीपल, बरगद व केला का भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वह पानी आपके शरीर से प्रवाहित होकर आया है, इसलिए नीम, पीपल, बरगद व केले के पेड़ पर आप ना डालें। दोस्तों, यह तो है आपके स्नान करने की विधि। दोस्तों, इस विधि से यदि आप स्नान करते हो तो आपका शरीर इतना पाक व शुद्ध हो जाएगा कि आप अपने पितरों से आज की ही रात में संपर्क साध लोगे। क्योंकि जब आपके शरीर का ऑरा शुद्ध होगा तो वो अपने आप तुम्हारी आत्मा से मिलने को तैयार, अपने कष्टों को तुमसे बताने व दिखाने को उत्सुक हो जाएंगे। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को रात्रि सपनों के माध्यम से तुमसे बयान जरूर करेंगे। अब दोस्तों, आपको जो दूसरी विधि करनी है वह बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, स्नान करने के उपरांत आप अपने पितरों के निमित्त पकवान बनवाइए और अग्यारी पर भोग ना दे करके जल में भोग दीजिए। आपको क्या करना है, 2 लोटों में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। पहले लोटे में दूध पीड़े का भोग 3 बार अपने घर के औत को ध्यान करते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु से बोलें कि हे नारायण, आप मेरे घर के औत की आत्मा को शुद्ध, शांत व पुष्ट करें। हे नारायण, जिस तरह आप अपने गर्भनाल से आहार पहुंचाकर ब्रह्मा जी को पुष्ट करते हो, वैसे ही आप मेरे घर के औत को भी मेरे द्वारा आपको अर्पित किए गए भोग प्रसाद से पुष्ट कीजिए और अपने गुणों से आच्छादित कीजिए। दोस्तों, जो मैंने वचन बोले हैं उन वचनों का आप जरूर ध्यान रखें। यदि ध्यान नहीं रहता है तो वीडियो डाउनलोड व सेव कर लें, जिससे कि जब करने बैठे तो कोई त्रुटि आपसे ना हो। क्योंकि दोस्तों, सब वचनों का खेल है। वचन से ही देवता खुल जाते हैं और वचन से ही देवता बंध जाते हैं। वचन व भाव से ही देवता खुश हो जाते हैं और कुवचन व कुभाव से ही देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको मेरे द्वारा बोले गए वचनों को ज्यों की त्यों ही बोलना है। ये तो था औत को भोग देने का तरीका जल में। अब आप अपने घर के पितरों को
दूसरे लोटे में अपने घर जो पकवान बनाए हैं उनमें से भोग लगाएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हाथ में जल ले लें। दोस्तों याद रखना, जल उस लोटे में से ना लें जिसमें कि आप भोग लगाने जा रहे हो, बल्कि अलग से लें और संकल्प लें। संकल्प में आप अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, अपने दादा का नाम बोलें, जाति बोलें, अपने गोत्र का नाम बोलें तथा बोलें मैं अपने गोत्र के, अपने कुल के, अपने वंश के, अपने घर के व अपने ब्लड से संबंध रखने वाले अपने घर के पितरों को भोग दे रहा हूँ। यदि मेरे पितरों के अलावा मेरे द्वारा दिए गए भोग को कोई भी प्रेत पिशाच ग्रहण करता है तो वह भगवान भोलेनाथ व माता काली की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाए, भगवान नारायण के चक्र से कट जाए, जिस तरह की धोखे से अमृत पान करने पर राहु का सर कट गया था। दोस्तों इस तरह आपको 3 बार संकल्प लेना है और वह जल उस लोटे के पास छोड़ना है। इसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु व भगवान ब्रह्मा को ध्यान करते हुए अपने घर के पितरों को संकल्प लेते हुए ही भोग उस लोटे में देना है। भोग लगा देने के बाद दोस्तों अऊत वाले लोटे को गाय के खूंटे, तुलसी के पौधे व किसी नदी, तालाब व केले के वृक्ष में डाल दें। वहीं पितरों के लोटे को पीपल व सूर्य नारायण को अर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो घर में पकवान बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के कुत्ता, गाय व कौए को जरूर खिला के आए। हो सके तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करा दें और दान दक्षिणा उन्हें दे दें। दोस्तों यह तो हो गई भोग विधि। अब आप दान विधि सुन लीजिए। दोस्तों आपको अमावस्या के दिन सफेद आटा, सफेद वस्त्र, चावल, सफेद पुष्प तथा एक जल से भरा हुआ लोटा किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। इसके बाद बात आती है दोस्तों ध्यान करने की कि आपको अमावस्या के दिन शुद्ध व पूर्ण प्रेम स्नेह के साथ अपने पितरों को पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करना चाहिए। और पितृ गायत्री मंत्र यदि आपसे नहीं बोला जाता है तो ओम श्री पितृदेवाय नमः कहते हुए जाप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको यह मंत्र साय 5 से 7 बजे के मध्य ही जप लेना चाहिए। आप यह जप किसी नदी, किसी पीपल वृक्ष व किसी गौशाला में बैठ कर के करते हो तो अति उत्तम है। इन जगहों पर बैठकर यदि आप तुलसी या रुद्राक्ष की माला से 108 माला अपने पितरों के लिए करते हो तो आज रात को ही आपको पितृ दर्शन दे देंगे। आपको क्या करना है, आप जहां भी माला उनके निमित्त करें वहां पितरों के नाम से एक तिल के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। तब आप माला से पितरों के नाम से 108 जाप कर लें। दोस्तों जाप करते वक्त आप आसन जरूर बिछा लें, माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगा लें व श्वेत वस्त्र धारण कर एक लोटा जल में थोड़ा सा गाय का दूध व थोड़े से काले तिल डाल लें और अपने पितरों का नाम लेते हुए जाप करें। जब आपकी माला पूर्ण हो जाए तो वह जल अपने पितरों को याद करते हुए उस पीपल के वृक्ष में डाल दें। दोस्तों यह सब क्रिया आप अमावस्या के दिन करके देखिए। मेरा दावा है आपको आपके पितृ स्वप्न के माध्यम से दर्शन जरूर देंगे। वो जिस स्थिति में है, वो जिस कंडीशन में है, वो उसी कंडीशन में आपको दिख जाएंगे। वहीं दोस्तों आपको चींटियों को चुग्गा, पक्षियों को दाना व जलाशय वाले जीवों के निमित्त भी कुछ जरूर डालना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।